अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनामी का बहाना ढूंढने वालों, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, थोड़ा सा नाम तो होने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और हम पहुंच गए हैं बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर मोकामा। एक प्रगतिशील किसान है, पालन का काम पिछले 2-2.5 वर्षों से कर रहे हैं और बात करें तो बहुत सारे ब्रीड पे काम कर रहे हैं। ब्लैक बंगाल है इनके पास, करें तो मिक्स ब्रीड पे काम कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि कैसा इनका 2 वर्षों का अनुभव रहा, इतने दिनों में क्या कुछ इन्होंने झेला है, कौन कौन सी परेशानी है और साथ ही हरा चारा का कैसा चमत्कार होता है बकरी पालन में, ये खुद बताएंगे। और इतने दिनों में उन्होंने जो झेला है, जो बकरी पालन में पाया है, सब कुछ अभी उनसे लेने की कोशिश करूंगा। और हमारे वैसे भाई जो बकरी पालन करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। दोस्तों बकरी पालन में कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा समय देना होता है आपको। जब आप पेशेंस के साथ इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं 2-2.5 साल, और उसके बाद वहाँ से मुनाफा आना शुरू होता है। साथ में ये जो है यहाँ पे कुछ मुर्गी भी रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं, क्या उसका प्रयोजन है, कैसे ब्रीडर के लिए कैसे मुर्गी का इस्तेमाल ये करते हैं, तमाम तरह की जानकारी अभी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर हमारे फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं मोकामा से हूँ। कब से बकरी पालन कर रहे हैं? ये 2 साल से कर रहे हैं सर। लगभग 2 साल से। अभी कितनी बकरियां आपके पास हैं? 18 से 20 मदर गोट है सर और बाकी 20-22 बच्चे हैं। कहने का मतलब 40 से 45 संख्या अभी आपके पास है? हाँ बिल्कुल। शुरुआत जब किए थे बकरी पालन, तब कितने बकरियों से शुरुआत किए थे बकरी पालन की? शुरुआत से तो 8-10 बकरी, मतलब 6-7 बकरी पहले से ही फार्मिंग करने से पहले से भी रहता था। अच्छा। और उसी में फिर बढ़ा दिए थे। हाँ, तो बढ़ा करके 20-22 मदर गोट पूरा किए। इसके बाद जो है उसका बच्चे उच्चे आया है, वो है। छत पे बकरी पालन कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आती है? नहीं, छत पे तो ऐसा समस्या नहीं आता है, लेकिन वो साफ सफाई का, उसका नमी मुक्त रखने का प्रबंध करना पड़ता है। अभी जो जितने भी आपके पास जानवर हैं, जितनी भी बकरियां हैं, कौन कौन से नस्ल हैं उसमें? इसमें ज़्यादातर ब्लैक बंगाल है और कुछ क्रॉस में है, और सिरोही है, तोतापरी का क्रॉस है और जमुनापरी हंसा है। कि ज़्यादा जो बकरियां हैं ब्लैक बंगाल की है। हाँ, तो हाँ। कैसा अनुभव रहा सर 2 साल में ब्लैक बंगाल के साथ आपका? ब्लैक बंगाल का सर अगर जो देखा जाए तो बिना हरा चारा के ग्रोथ कम है। हरा चारा जरूरी है, भूसा पे रखते हैं, ग्रोथ कम है। बाकी बकरी में कोई कमी नहीं होता है। आदमी कहते हैं दूध में कमी है, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। प्रॉपर उसका डाइट होना चाहिए और ब्लैक बंगाल हरा चारा के लिए ही है। चराई पे रखा जाए तो बहुत अच्छा है और बर्बरी से कम कभी हो नहीं सकती है। अभी माताजी भी कह रही थी कि कई बार आप थोड़ा सा कभी गुस्सा हो जाते हैं कि मन करता है कि बकरी ऐसे कर दें वैसे कर दें। उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कारण क्या है माताजी? वही थोड़ा नहीं जान रहे थे, जब तक ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे तब तक इनको अनुभव नहीं आ रहा था। तब ऐसा ही थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया थी पाल खाने में। तब बोल रहा था कि बच्चा ऐसा होगा, बकरी ऐसा होगा, नहीं खिलाते, बढ़िया से नहीं करते हैं। और जबकि सब कुछ चोकर, खल्ली, घट्ठा सब देते हैं, और तो पर भी मान लिया जाए अब नहीं होता है। हाँ, इसलिए बोल रहा था कि बेच देंगे, अभी तक कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन अब कहता है तो सुनना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो मन तन से लगे हुए हैं इसमें, और आप लोग को देन है, आप लोग सहयोग करिएगा तो चलते रहेगा, करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारा हमेशा सहयोग रहेगा और हमारी हार्दिक इच्छा रहती है कि जो भी किसान हैं, जो भी बकरी पालक हैं, वो अगर इस तरह की अगर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किए हैं तो सफलता उनको मिले और वो आगे बढ़ें। जी हाँ, साफ सफाई रखते हैं बढ़िया से, इन लोग को खिलाते हैं, समय पर खाना देते हैं, ज़्यादा ध्यान सफाई में रहता है। और जिस बर्तन में खिलाते हैं वो बर्तन के धोते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद बढ़िया से धो कर रखते हैं, जो कि कोई ऐसा दिक्कत ना हो जाए।
दोस्तों ये बहुत गौर करने वाली बात है। देखिए माताजी जो है बिल्कुल साफ शब्दों में बता रही हैं कि साफ सफाई बकरी पालन में बहुत ज़रूरी है, और जैसा ही जो इनको जितना समझ में आता है चीज़ों को अच्छे तरीके से ये बता रही हैं। एक चीज़ बताइए कि जब बकरी पालन की शुरुआत किए थे सर, जब बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो क्या समस्या शुरुआती दौर में क्या आई? सर हम तो सब दिन 2-4 बकरी पालते रहते थे, लेकिन ये सब फार्म के बारे में तो कुछ जानते थे नहीं। बचवा लिया ट्रेनिंग तब ना ज़्यादा आगे बढ़ाया, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना जितना चलता बनता है मेहनत कर रहे हैं। अब सफलता तो भगवान दे ही देगा जब मेहनत कर रहे हैं तब। आज आप लोग सहयोग करिएगा तब देखभाल होते रहेगा आप लोग को सहयोग में। हाँ, वो तो ट्रेनिंग के पहले का था। जब क्या ट्रेनिंग समस्या क्या है? वो बाहर से एक ब्रीडर मंगाए थे, ब्रीडर नहीं था मेरे पास, तो सोचे एक ब्रीडर ले लेते हैं, तो वही ब्रीडर में पीपीआर का बीमारी था। हाँ, तो उसी वजह से सारा में वो फैल गया था। और ये बात आप बता रहे हैं जब आप ट्रेनिंग नहीं लिए थे उस समय का? हाँ, उस समय पहली बात, ट्रेनिंग कहाँ से लिए? अच्छा, ट्रेनिंग जो है फतुआ के उमेश जी हैं, उमेश कुशवाहा, उनसे लिए थे, और उन्हीं के सहयोग से आज तक जो है कोई भी बीमारी का मतलब कि आगमन नहीं हुआ। तो ट्रेनिंग के बाद कैसा आप, जैसे आप तो ज़्यादातर समय बाहर ही देते हैं, यहाँ का फार्म का देखभाल जो है माता जी ही करती हैं, तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया है? वो तो उसके बाद हम लोग मेहनत करते हैं, कहीं बकरी उकरी का मन दब होता है, बोलते हैं बेटा इस तरह है, वो बकरी को हुआ तो बोलता है वो दवाई दे दो, फोन से बता देते हैं? हाँ फोन से बता देते हैं। अभी जैसे इसको खिलाने पिलाने में क्या माता जी खिलाती हैं? भूसा खिलाते हैं, चना के, खेसारी के, केराव के, दलहन चारा वही ले लेते हैं और वही खिलाते हैं सुबह शाम। उसमें थोड़ा घट्ठा चोकर खल्ली जो रहता मिला उला करके थोड़ा मो देते हैं और सबके दे देते हैं खाने के लिए थोड़ा थोड़ा। आप सर कह रहे थे कि हरा चारा के बारे में बातचीत के क्रम में आप बताए कि हरा चारा का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बता रहे थे कि जैसे पहले बकरियों को सूखा चारा देते थे, अब हरा चारा दे रहे हैं, तो पहले बकरियां जो है वो हीट में नहीं आती थी, लेकिन हरा चारा के बाद हीट में आई। तो चीज़ों को बढ़िया से एक्सप्लोर करके हमारे दर्शकों को बताइए ताकि जो नए गॉड फार्मर हैं, नए बकरी पालक हैं, उनको सहायता मिले। देखिए सर, अगर फार्मिंग कर रहे हैं खास करके ब्लैक बंगाल से, तो हरा चारा का व्यवस्था पर्याप्त होना चाहिए। अगर जो सूखा चारा पे रखा जाए तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा और प्रॉपर समय पे हीट नहीं आएगी, तो निश्चित है। हमने 2 साल के क्रम में हम ये देखा है, हाँ, कि हरा चारा के बिना वो सही समय पे हीट आना मुश्किल है। आप कितना हो एग्रीमिन फॉड पाउडर दे दें, मल्टी विटामिन मिनरल कुछ भी दे दें, लेकिन हरा चारा का बराबरी नहीं आएगा। हरा चारा अनिवार्य है सर। कहने का मतलब बकरी पालन में हरा चारा जो है एक चमत्कार की तरह है। हाँ बिल्कुल, बकरी मेन रूप से हरा चारा पे ही है रहना चाहिए। हाँ। ये हम लोग तो अपना सुविधा के लिए स्टॉल फीड पे रख रहे हैं, तो उस हिसाब से ग्रोथ कम रहेगा। हरा चारा के मुकाबले में कभी नहीं आएगा ये। हरा चारा अनिवार्य है हर हाल में। अभी हरा चारा की व्यवस्था आपके पास है? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा बढ़ा दिए हैं। हरा चारा का उपलब्ध हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो लगभग आपके पास 2 से 2.5 वर्षों का अनुभव अगर बात कहें तो 2 से 2.5 वर्षों के पास आपके पास अनुभव है, तो इतने दिनों का अनुभव कैसा रहा आपका बकरी पालन का? क्या बकरी पालन को आजीविका का साधन बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, अगर जो इसका सही रख रखाव व्यवस्था से किया जाए और बकरी को बीमार ना होने दी जाए, तो ये बकरी पालन बहुत अच्छा है। लगभग अभी बकरियों का पालन आप 2 वर्षों से कर रहे हैं, तो क्या लगभग कितनी बकरियां बिक जाती हैं साल में? नहीं, अभी तो हम उसको संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वो और घनत्व में हो जाए। अच्छा, अभी संख्या बढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ, अभी बिक्री नहीं कर रहे हैं उसमें से। अब ये इसका छटाई करेंगे, जो प्रॉपर बकरी काम लायक है वो रखेंगे, बाकी को सेल कर देंगे। कहने का मतलब है कि अभी 2 वर्षों में जो है आप अभी संख्या बल पे ध्यान दे रहे हैं, संख्या को और बढ़ाएंगे और अब जाके इसमें ग्रेडिंग करेंगे, और जो बकरियां काम की हैं, अच्छा प्रोडक्टिव आपको दिखेंगी, वो यहाँ रहेगा, और जो प्रोडक्टिव नहीं है या कहें कि अनप्रोडक्टिव है तो उसको सेल आउट कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे कि इसमें स्टॉल फीड पर रखने पे खर्च आता है। अगर जो ग्रोथ नहीं कर रहा है बकरी, तो उसको रखने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि चराई पे तो चर नहीं रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है। इसमें अच्छी ब्रीड का, जो अच्छे क्वालिटी का हो, ब्रीड तो कोई भी हो लेकिन क्वालिटी उसमें होना चाहिए, उसको चूज करके हटा करके जो अच्छे क्वालिटी का है वो रखेंगे। और 1.5 साल तो ये यही में लग गया, कुछ विकसित में कुछ बीमारी में परेशान थे, लेकिन अब बिल्कुल निश्चिंत है।
अब मेरा बकरी एक भी बीमार नहीं होती और लॉस होने नहीं देते हैं, चाहे वो मेमना अब से हम लोग सुधार हो गया बकरी, हम लोग भी स्वस्थ हैं, बकरी भी स्वस्थ है। अब मन भी लगता है कि नहीं मेरा फार्म ठीक है। चल रहा है बढ़िया से। हाँ। शुरुआत जैसे लाइव स्टॉक का जब काम करते हैं तो बिल्कुल नया होता है, एक दो बकरियां रखना वो आम बात है, लेकिन जब हम उसको हाई डेंसिटी में रखते हैं तो समस्याएं आती हैं। तो क्या शुरुआती दौर में समस्या आई थी? शुरुआती दौर में सबसे पहले देखिए नया नया जब बकरी होता है तो आपस में लड़ती बहुत ज़्यादा है, हाँ वो नुकसान करता है। इसके बाद जब नमी आ जाता है तो उसको सर्दी खांसी निमोनिया ये सब आम बात हो जाता है, इसलिए उसको सूखा पे रखना नमी मुक्त रखना अनिवार्य हो जाता है। और शुरुआत में जब नया लाते हैं तो उसको अलग अलग रखना पड़ता है ताकि लड़े ना। जब एक साथ हो जाए कुछ दिन बाद तो देख रहे हैं आराम से कुल बैठ के रहेगी। ये भी जो आपके छत पे एरिया है, लगभग कितना एरिया है ये एरिया लगभग 1 कट्ठा के आसपास में होगा। देख रहे हैं कि इधर आप एक दो सेक्शन में जो है बकरियों को रखे हैं, उसमें एक अलग आप लगता है मेमनों के लिए बनाए हुए हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, जो मेमना होता है उसका केज बनाए हुए मेमना को रखते हैं 20 दिन से 22 दिन के बाद जो है उसको निकालते हैं, तो तब तक वहाँ रखते हैं। और ब्रीडर को अलग रखते हैं बकरी के केज से। ब्रीडर को अलग रखते हैं, कारण हाँ, क्या है? वो बकरी जब साथ में रहती है तो उसका हीट पचाने की क्षमता नहीं रहता, उतना एग्रेसिव नहीं होता है। लेकिन अगर अलग रखते हैं तो हाँ अग्रेसिव रहता है और क्रॉस करने में सुविधा होता है उसको। और मेमनों को इसलिए आप अलग रखे हुए हैं ताकि वो मारे ना, क्योंकि बकरी ही बकरी की दुश्मन होती है, तो उससे बचाया जा सके। उससे बचाया जाता है। और दूसरी बात है कि धूल मिट्टी अगर जो कुछ गंदगी खा लेती है तो छोटा बच्चा में दस्त आ जाता है, तो बहुत हानि लॉस में चल जाता है। अभी उस साइड में देख रहे हैं कि आप कुछ मुर्गी वगैरह भी रखे हुए, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो 4-5 मुर्गी या कुछ बटेर रखे हुए हैं। उसका क्यों रखा आपने? वो अंडे के उत्पाद के लिए उसको ब्रीडर वगैरह को अंडा देते हैं, जो मेल खस्सी होता है उस सबको देने के लिए। उसमें प्रोटीन का मात्रा अच्छा होता है, इसलिए कारगर होता है। वो इसी मकसद से रखे हुए हैं। जैसे एक चीज़ और कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा डेंसिटी में ज़्यादा घनत्व में बकरियों को रखते हैं तो रोग एवं बीमारी का जो है खतरा बना रहता है, तो इनका वैक्सीनेशन वगैरह कैसे करते हैं, टीकाकरण, बकरी पालन में टीकाकरण वगैरह कैसे करते हैं वो बताइए। टीका देखिए सही समय पर, और 3 टीका है जो कि PPR है, FMD, HSBQ और ET, ये सब का अनिवार्य होता है। हाँ, ये सही समय पर अगर लगा दिया जाए तो बहुत हद तक बकरी स्वस्थ रहती है। PPR के बारे में आप बता रहे थे कि कुछ बकरियां जो है PPR से जो है ग्रसित हो गई थी, उसको आपने बचा लिया। हाँ, वो सारे बकरी बच गए थे। वो जहाँ ट्रेनिंग लेने से पहले ही हमको सहयोग किए थे उमेश कुशवाहा जी, उनके पास जब परेशान थे फ़ोन किए तो रिसीव किए, तो बताया कि ये PPR है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही टफ है, होता नहीं है, लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे तो जो भी है आप कीजिए तो शायद बच जाए। तो हाँ, उनके बताए गए जानकारी के अनुसार हम सारा को बचा लिए थे। मेहनत लगा लेकिन बच गया सब। जनरली कहा जाता है कि PPR जो है वो लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज नहीं किया जा सकता है, और वैसी स्थिति में भी आपने बचा लिया। हाँ, नहीं, मेहनत अगर किया जाए तो PPR से भी लड़ा जा सकता है। हाँ, ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन एकदम काफ़ी समय देना पड़ता है उसके पीछे। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप बता रहे थे कि जैसे एक जो बकरी थी आपके पास वो 4 बच्चे दी थी, लेकिन वो 2 या 3 ही बच्चे दी थी और आपको पता नहीं चला, फिर बाद में वो दी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, माता जी बताएंगे। सुबह है 2 बजे दिया 3 बच्चा, हम लोग को पता नहीं था कि एक बच्चा और इसका पेट में है, और वो दिया शाम के 7 बजे रात के। फिर यही देखा संतोष कि इसका अथी नहीं गिर रहा है, प्लेसेंटा नहीं गिर रहा है, तो यही देखा इसे से पेट उठ हिला डुला के तो ऊपर नीचे जगह पर करके और उसको सुइया दिया और वो निकल गया बच्चा। हाँ, वो निकल गया, तो वही 4 बच्चा दिया था वो बकरी। बहुत सारे लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, उन सभी भाइयों को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए भाइयों, अगर बकरी पालन करना हो तो कोई भी अच्छे जानकार व्यक्ति से ट्रेनिंग लेकर ही आए, अन्यथा बकरी पालन नहीं करें, नहीं तो हमेशा घाटे में रहेंगे, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बकरी पालन तो एक अच्छा व्यवसाय है और इसको करने से कहीं घाटा नहीं होता, लेकिन प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। कोई अच्छे विशेषज्ञ से जानकारी लेके ही करें, ट्रेनिंग ले लें तो बेटर होगा। बकरी पालन लाभ का व्यवसाय है। हाँ, बहुत, इसमें घाटे का सौदा कहीं से नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप सबको भी धन्यवाद। दोस्तों ये थे संतोष सर और ये थी इनकी माताजी, इनकी पत्नी भी हैं, जो ये तो डेकोरेशन का काम करते हैं तो उसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस फार्म का पूरा रख रखाव, इस फार्म का पूरा मैनेजमेंट जो है माताजी और इनकी पत्नी जो हैं वही करती हैं। साथ में एक बच्ची भी है, पढ़ने से थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो भी बारे में समय देती हैं। इस तरह से बकरी पालन में कहा जाए तो बकरी पालन जो है एक व्यक्ति का काम नहीं है दोस्तों, इसमें एक सहयोग की ज़रूरत होती है और अगर परिवार आपके साथ उसमें आपका सहयोग करे तो बकरी पालन में निसंदेह आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह की वीडियो आने वाले समय में हम घूम घूम के बिहार ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे ऐसे जो बकरी पालक हैं उनकी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप भी अगर बकरी पालन कर रहे हो तो उसमें आप सफल हों। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।